मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 2880 हो गई। 170 मरीज सेहतमंद होकर घरों को चले गए। 45 जाँ बहक। पंजाब में 1163, सिंध में 864, खैबर पख्तूनख्वा में 372, बलूचिस्तान में 185 केसेस, गिलगित बल्तिस्तान में 206, इस्लामाबाद में 78 और आज़ाद कश्मीर में 12 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए 74,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार शब रोज मसरूफ। दूसरे हफ्ते भी शहरी घरों तक महदूद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, ट्रैफिक ना होने के बराबर। फ्यूल स्टेशन, अशिया खुरानो समेत मेडिकल स्टोर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। दूध की दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकती हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ भी जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन का 13वां रोज। नाकों पर पुलिस और फौज के जवान मौजूद। दूध, दही, सब्जी, गोश्त की दुकानों पर खरीदार मौजूद। तंदूरों पर भी खरीदारी जारी। रश से बचने के लिए कतार मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल दरामद कराया जा रहा है। डबल सवारी की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद भी जारी। कारों में 2 से ज़ायद अफराद को सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी लॉकडाउन के दौरान कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। रावलपिंडी में भी तमाम शॉपिंग मॉल्स, छोटे बड़े बाजार, मार्केट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। ट्रैफिक ना होने के बराबर। ज़रूरी सर्विसेज के इदारे और पेट्रोल पंप खुले हैं। मेडिकल और करियाना स्टोर्स, दूध, दही, सब्जी और गोश्त की दुकानें भी खुली हैं। शहर की मखसूस गलियाँ बदस्तूर सील। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में लॉकडाउन का 13वां रोज। तमाम कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरों में भी मरकजी बाजार और मार्केटें बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद। शहरियों की चहल पहल भी ना होने के बराबर। तंदूर, मेडिकल स्टोर्स और सब्जी मंडी में भी उक्का दुक्का लोगों की मौजूदगी। दुनिया भर में 12 लाख से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। अमवात की तादाद 64,500 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की मजमूई तादाद 8,000 से बढ़ गई। मरीजों की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई। इटली में 15,362 हलाकतें। स्पेन में मरने वालों की तादाद 11,947 हो गई। फ्रांस में 7,560, बरतानिया में 4,313 हलाकतें। तुर्की के 30 शहरों में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब से चीन के डॉक्टर्स और माहिरीन के वफ्द की मुलाकात। कोरोना से निपटने के लिए 2 तरफ़ा ताउन और मुश्तरका काविशों को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। चीनी डॉक्टरों और माहिरीन ने वबा की रोकथाम के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इक़दामात की तारीफ़ की। हुकूमत पंजाब को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीन काबिल एतमाद दोस्त है, जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ निभाया। पंजाब हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 में मज़ीद नरमी। ड्राई क्लीनर और लॉन्ड्री शॉप्स को एक हेल्पर के साथ काम की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। ड्राई क्लीनर्स और लॉन्ड्री शॉप्स को कोरोना वायरस के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। लाहौर में लॉकडाउन के दौरान नाकों पर रोके गए शहरियों की तादाद 1 लाख से बढ़ गई। पुलिस के मुताबिक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 1402 FIRs काटी गई। बिलावजह घूमने फिरने वाले 3000 से ज़ायद अफराद से दोबारा बाहर न आने के श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए। अब तक 3400 से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को बंद भी किया गया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कराची पुलिस मुतहर्रिक। शहरियों को गैर कानूनी तौर पर दूसरे शहर ले जाने वाले कई ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया। मुसाफिरों को ट्रकों में भरकर मानसेरा और पेशावर ले जाया जा रहा था।
तामीराती शोबे के लिए मराठी पैकेज और सनत का दर्जा देने से दीगर सनतों को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट, कहा वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम से मजदूर तबके से लेकर सरमायादार बरादरी तक सबको फ़ायदा होगा। सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री के सिवा तमाम तामीराती शोबों पर विद होल्डिंग टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में सरमायाकारी करने वालों से सिर्फ 10% टैक्स लिया जाएगा। चीनी बहरान पर होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। रिपोर्ट में कई नामवर सियासी खानदानों के नाम शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बहरान में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहांगीर तरीन ने उठाया। जहांगीर तरीन ने सब्सिडी कीमत में 56 करोड़ का फ़ायदा हासिल किया। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के रिश्तेदार ने चीनी बहरान से 45 करोड़ रुपए कमाए। चौधरी मुनीर का भी पैसे कमाने का इंकशाफ। गुलाम दस्तगीर की मिल्स को 14 करोड़ का फ़ायदा पहुंचा। रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी की बरामद से कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी बरामद करने वालों ने 2 तरह से पैसे बनाए। चीनी पर सब्सिडी की मद में रकम भी वसूल की और कीमत बढ़ने का भी फ़ायदा उठाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन कहते हैं, मुझे 3 अरब सब्सिडी में से 2.5 अरब नवाज दौर में मिली। मेरी कंपनियों को 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी तब मिली जब मैं अपोजिशन में था। बरामद में हमारा शेयर 20% है, लेकिन हमने 12.25% शेयर इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में वाज़ेह है कि मैंने अपने हिस्से से भी कम चीनी बरामद की। भारत मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की साजिश कर रहा है। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी की मजम्मत। वफाकी वजीर ने कहा कि मकबूजा वादी में आलमी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारत कश्मीरियों पर जुल्म करने की बजाय उन्हें हक खुद इरादियत दे। कोरोना से डरना नहीं लड़ना। कोरोना को हराना है, इंसानियत को बचाना है। स्टे होम, सिप लाइफ। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए कौम एक। शाबाश पाकिस्तान। लॉकडाउन में वक्त कैसा गुजर रहा है आपका? घरों में क्या सरगर्मियां हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस और तस्वीर बनाएं। व्हाट्सएप करें 03242951 पर या अपलोड करें #स्टे होम के साथ फेसबुक और ट्विटर पर। हम आपका पैगाम दिखाएंगे दुनिया को। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं सदफ तुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट और कहा कि वादे के मुताबिक गंदम और चीनी की कीमतों में अचानक इजाफे की तहकीकाती रिपोर्ट बगैर रद्दोबदल पब्लिक कर दी। इमरान खान की जानिब से ट्वीट सामने आया है। गंदम चीनी बहरान की तहकीकात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और लिखा है कि वादे के मुताबिक रिपोर्ट्स बगैर रद्दोबदल पब्लिक कर दी। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान अहमद गिलज़ई ने। जी रिजवान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी ट्वीट किया है और जो चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट है उसके मुताबिक उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने तबसरा करते हुए ये कहा है कि वादे के मुताबिक चीनी और गन्नम की कीमतों में इजाफे की रिपोर्ट जारी कर दी और इस रिपोर्ट में कोई रद्दोबदल और कोई टेम्परिंग नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई हुकूमत जो है वो अपने ही जो लोग हैं उनके खिलाफ तहकीकात करे और उनकी रिपोर्ट जो है वो इस तरह पब्लिक करे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि साबका हुकूमतों ने ज़ाती मफादात की खातिर ऐसी रिपोर्ट्स कभी भी पब्लिक नहीं की। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि 25 अप्रैल तक जो कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी और उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद इंशाअल्लाह जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि मुल्क में किसी भी लॉबी को अवाम के पैसों पर अयाशी नहीं करने देंगे और उनका ये कहना था कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी हुकूमत ने
अपने ही लोगों के खिलाफ तहकीकात की और उसकी रिपोर्ट जो है वो इस तरह पब्लिक कर रहे हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो कुछ सवालात के जवाबात में फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत थी और उस हवाले से कमेटी को कमीशन के तहत कमीशन का दर्जा दिया गया था। अब उसकी रिपोर्ट 25 अप्रैल तक आ जाएगी और वज़ीर आज़म का ये कहना था कि वो रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा और मुल्क में किसी भी लॉबी को अवाम के पैसों पर ऐश नहीं करने देंगे। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद गिलजी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।